एवरीवन एंड वेलकम टू द डे 6 ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। और आज का जो हमारा थीम है वो है हमें बच्चे को ABCD याद नहीं करवाना है, हमें बच्चे को एक अच्छा रीडर बनाना है। तो चलिए आज की ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आप सभी के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या आप ये वर्ड पढ़ पा रहे हैं? अल्फाबेट नेम और अल्फाबेट साउंड दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अल्फाबेट नेम और अल्फाबेट साउंड को हम एक सा नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ए का जो साउंड है वो ए है, ठीक है। नेम जो है वो उसका ए है, लेकिन इसका जो साउंड आता है वो क्या आता है? आ साउंड आता है। इसी तरीके से बी का जो नेम है, ठीक है, वो क्या है? बी, और साउंड जो आता है वो बा आता है। मेन हमको जो बच्चों को सिखाना है, मैम सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो यही आया है कि हम होमवर्क और क्लास वर्क के साथ, क्योंकि पेरेंट्स को होमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो हम इसके साथ कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं फोनिक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि अगर आप ए पढ़ा रहे हो तो उसके साथ ही आप ए भी पढ़ाओ जो इसका अल्फाबेट नेम है, और आप इसका फोनिक साउंड भी पढ़ाओ। हम आते हैं कि मान लो अब हमको स्पेलिंग पढ़ाना है, हम नर्सरी क्लास में हम स्पेलिंग पढ़ाना चाहते हैं, नॉट नर्सरी क्लास फर्स्ट में हम क्या पढ़ाना चाहते हैं? स्पेलिंग पढ़ाना चाहते हैं। और हमने किसकी स्पेलिंग पढ़ाई है? CAT, कैट। तो हम सबसे पहले बच्चों को सिखाएंगे का, अ, ट, ठीक है, ब और ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या पढ़ाना है? बच्चे को ब्लेंड करके हमको जो लेटर पढ़ाना है वो पढ़ाना है बैट। I would like to end this topic with a sentence that our goal is not to teach ABCD. Our major goal is to teach every child to become an independent reader. ठीक है? When a child start reading, the half of the education has become already easy. ठीक है? अगर कोई बच्चा रीडिंग करना सीख जाता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उसकी आधी एजुकेशन जो है वो आसान हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।